कौन सा लोक? लोक कहाँ पर रहते हैं? लोक में। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी लोक जाना है। तो हम सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव व्यासदेव जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, आचार्य कुंद विराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, एकता समेत शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल टीटी नगर महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। महावीर विद्यालय का प्रांगण है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली और वही वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अनेक युगी हुई और उसके बाद अनेक आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी का बड़ा उपकार किया कि उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपने लेखन से हमें जिन वाणी प्रदान की, शास्त्र प्रदान किए और उन्हीं शास्त्रों को हम पढ़ करके अपनी ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। उन्हीं आचार्यों में आचार्य कुंद स्वामी हुए और आचार्य कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे और 84 पाहुड़ में एक रहनसार ग्रंथ भी है और उस रहनसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनि का वर्णन किया।
हैं, मुनि कौन होते हैं, श्रावक का क्या लक्षण है, मुनियों का क्या लक्षण है, श्रावक के क्या कर्तव्य है, मुनि के क्या कर्तव्य है, श्रावक का क्या धर्म है, मुनि का क्या धर्म है। इस सारे के गुणों आदि के बारे में उन्होंने ग्रंथ रेणसार ग्रंथ के माध्यम से बताया है। उसी ग्रंथ रेणसार पर पूज्य आचार्य भगवान गोदेवी विराट सवेदी राय ने जो है एक बृहद टीका लिखी, और वह टीका रत्नात्रय वर्धनी के नाम से संस्कृत टीका लिखी। आचार्य गुरु स्वामी जो है रेणसार ग्रंथ के 11वें नंबर की गाथा में बोल रहे हैं, श्रावक कौन है, कौन श्रावक हो सकता है, और कौन मुनि जो है प्रशंसनीय है। तो उसके लिए उन्होंने कहा, दानम भोजन मुखम श्रावयम ना तेन विड़ा। बोले जो श्रावक दान देता है, पूजा करता है, वही श्रावक है, और यदि नहीं कर रहा है तो वह श्रावक नहीं है। जब श्रावक के लिए बोल दिया तो बोले मुनिराज के लिए भी उन्होंने जो है बोले केवल हम नग्न हो गए तो विराज नहीं है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया तो भी केवल इतनी मासी काम नहीं चलेगा। बोले क्या, बोले ध्यान ध्यानम यतीतम। बोले साधु का धर्म क्या है, बोले ध्यान ध्यानम, बोले ध्यान और अध्ययन ये यति का धर्म। बोले ध्यान और अध्ययन, ध्यान करना है और अध्ययन करना है। ये दो धर्म है, दो कर्म के माध्यम से वे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ध्यान और अध्ययन। बोले ध्यान, बोले क्या है, अनेक आचार्यों ने ध्यान के बारे में व्याख्यान किया, और सबसे जो है सरल और सुलभ भाषा में ही कि चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान। क्या, तो चित्त को एकाग्र कर देना, जो मन वचन काय इनकी जो चंचलता है, उस चंचलता को जो है रोक देना ही। और भी अनेक व्याख्यान। बहुत से लोग ने जो है कहना प्रारंभ कर दिया कि जो पंचम काल में बोले ध्यान नहीं होता। क्या, बोले पंचम काल में ध्यान नहीं होता। और आचार्य श्री बोल रहे हैं उमा स्वामी जी कि ध्यान हो सकता है, कौन कर सकता है, बोले उत्तम संयस्य काग चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मोदात। बोले जो उत्तम शयन के धारी हैं, क्या है,
जो उत्तम शयनन के दारी हैं, संयमी हैं, और वो यदि चित्त को एकाग्र करते हैं वह कितनी देर कर सकते हैं? कितनी देर? बोले अंतर मुहूर्त। कितना कर सकते हैं? अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है? जोर से बोलो। 48 मिनट का गलत है। क्या बोली? 48 सेकंड का जी क्या होता है? 48 मिनट का नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ध्यान रखिए। अच्छा, एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी जो होती है वो कितने समय की होती है? जोर से बोलो। लगता है स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय किया करे, समझ गया ना? अथवा जब भी कोई साधु संत आते कॉफी पेन लेके आया करे तो लिख लिया करे थोड़ा, है? लिखोगे तो क्या होगा? तो उसको लिख पाओगे, याद कर पाओगे, चिंतन कर पाओगे। अन्यथा आए और बैठ गए और चले गए। कितना पल्ला पड़ा, कितना कुछ नहीं पता। तो इसलिए आओ तो एक तो ध्यान से सुनो, और ध्यान सुनो लेकिन फिर भी पूरा याद नहीं रह सकता, इसलिए इसको थोड़ा क्या कर लो, कॉपी पेन आदि में लिख लो। समझ गया ना? तो मैं बता रहा था एक घड़ी जो होती है कितने समय की होती है? तो एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। कितनी? एक घड़ी होती है वो 24 मिनट होती है। और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। क्या होता है? 2 घड़ी मतलब 48 मिनट का क्या हो गया? एक मुहूर्त। क्या हो गया? मुहूर्त। और मैंने क्या पूछा था? अंतर मुहूर्त। तो इसका मतलब उस शब्द में ही अर्थ है क्या? जो मुहूर्त के अंदर रहे वो अंतर मुहूर्त। क्या? जो मुहूर्त है 48 मिनट का, उसके जो अंदर रहे वो अंतर मुहूर्त है। क्या है वो? क्या हो गया? जो मुहूर्त के अंदर रहे वो अंतर मुहूर्त है, मतलब 48 मिनट से कुछ कम। क्या? 48 मिनट से कुछ कम। चाहे वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 50 सेकंड भी हो सकते हैं, 60 सेकंड, 1 मिनट भी हो सकता है। तो वो जो है वो अंतर मुहूर्त है। समझ गए ना? तो ऐसा जो है वो अंतर मुहूर्त तो बता रहा था, जो उत्तम शयनन की दारी आदि है, और वो उत्तम यदि अपने चित्त को एकाग्र कर देते हैं तो वो कितने समय तक कर सकते हैं? तो बोले अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कुछ कम समय तक कर सकते हैं। और उस अंतर मुहूर्त के भी जो है जघन्य एक समय, अंतर मुहूर्त कितना होता है? जघन्य एक समय का। और उत्तम क्या है? तो एक समय कम। एक समय कम वो क्या होता है? 48 मिनट में एक समय कम, वो है उत्तम अंतर मुहूर्त। और जघन्य इसके बीच के वो अंतर। तो ऐसे बहुत के ध्यान को
तो इसलिए ध्यान रखिए, जो बोलते हैं कि जो है पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, तो आचार्य कुंद स्वामी ने मोक्ष बाहुड़ ग्रंथ में क्या, मोक्ष बाहुड़ ग्रंथ में 77 और 76 और 77 की गाथा में लिखा है, 77 और 76 और 77 गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जोड़िए, भले ही दुस्सम काले धम्मञ्जाणं हवेति साहुस्य तम अपसहावथिति नौ वर्णै सोई अणाणि। कितनी सुंदर बात बोली, क्या बोले? भरम दुस्सम काले, जो भरत क्षेत्र है, क्या बोले? जो भरत क्षेत्र है, और उस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, किसमें? बोले भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है। विदेह आदि क्षेत्र में काल का परिवर्तन 7 क्षेत्र से उसमें पड़े होंगे, तो इन 7 क्षेत्रों में जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, बाकी में जो है, तो इसलिए बोले भले दुस्सम काले, और जब काल परिवर्तन होता है तो उसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल होते हैं, मुख्य रूप से 2 काल, और उसके भी 6 भेद हैं। तो उसमें दुस्समा काल पंचम काल है। क्या है? दुस्समा काल है, पंचम काल है। तो ऐसे भरत क्षेत्र में दुस्समा नामक पंचम काल में क्या, साहुस्य धम्मञ्जाणं हवेति। बोले आप जो कह रहे धर्म ध्यान नहीं होता है, तो बोले ऐसा नहीं कहना। यदि ऐसा कह दोगे तो भैया आप जो है जिनवाणी का अवर्णवाद कर दोगे, और जो जिनवाणी का अवर्णवाद कर देता है तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो इसलिए ये कभी नहीं कहना कि जो है पंचम काल में जो धर्म ध्यान नहीं होता है, या तो बोले पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं होता। बोले भरत क्षेत्र में जो है दुस्समा काल में भी क्या होता है? हीन सैनन है। क्या है? हीन सैनन है, लेकिन फिर भी ध्यान होता है। क्या होता है? फिर भी ध्यान होता है। लेकिन कौन सा ध्यान होता है? कौन सा ध्यान? तो बोले धर्म ध्यान, धम्मञ्जाणं, धर्म ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है? बोले धर्म ध्यान होता है। पंचम काल में धर्म ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि हीन सैनन है, इसलिए धर्म ध्यान हो रहा है। यदि उत्तम सैनन होता तो शुक्ल ध्यान हो जाता। क्या हो जाता? हीन सैनन है, इसलिए धर्म ध्यान हो रहा है। यदि उत्तम सैनन होता तो शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, 4 प्रकार के, आत्म ध्यान, क्रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आत्म ध्यान, क्रोध ध्यान तो कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो संसार के कारण है और जीव के अनादि काल के संस्कार हैं। लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये वृद्धि लोगों को होते हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, जो क्या है? एक प्रशस्त ध्यान है।
से हैं प्रशस्त, और आप ध्यान रोध ध्यान अप्रशस्त हैं। जो अप्रशस्त है वो संसार का कारण है, और जो प्रशस्त ध्यान है वो मोक्ष के कारण है। क्या है? मोक्ष के कारण। तो जो धर्म ध्यान है वो साथ जो है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुभ ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। अभी जो पंचम काल में जो ध्यान होगा वो धर्म ध्यान होगा, और वो धर्म ध्यान जो होगा उससे क्या होगा? मोक्ष नहीं होगा। वर्तमान में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन परंपरा से मोक्ष होगा। क्या होगा? परंपरा से। आज यदि हमने धर्म ध्यान किया, इस पंचम का धर्म ध्यान किया, हमने उसके धर्म ध्यान के संस्कार बनाए, तो वही ध्यान जो है हमें उस ध्यान वही धर्म ध्यान के बल से हम क्या स्वर्ग आदि जाएंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे, क्या ध्यान करोगे, धर्म ध्यान करोगे, सामायिक करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग जाकर के आप साक्षात जो है अरहंतों के समोषण में जा सकते हो, केवलियों की गंधकुटी में जा सकते हो, मुनियों की सभा में जा सकते हो, और वहां जाकर के भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि धर्म ध्यान श्रावक को भी होता है और मुनि को भी होता है। श्रावक अभ्यास रूप में करता है, मुनि साधना के रूप में करते हैं। तो ऐसे वह धर्म ध्यान वह पंचम काल में भी हो, और शुभ ध्यान मोक्ष का साक्षात कारण है। लेकिन उत्तम सैनन नहीं होने का इस पंचम काल में नहीं हो पाता है। लेकिन धर्म ध्यान तो जो है अवश्य हो सकता है, अवश्य हम उसको जो है कर सकते हैं। और साधु वही धर्म ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? श्रावक भी कर रहा है, और श्रावक कौन सा कर रहा है? आज्ञा विजय धर्म ध्यान। जो भगवान ने कहा है वो कार्य कर रहा है। जो भगवान ने कहा, जिनवाणी कह रही है वो कार्य कर रहे हैं, वो उस आज्ञा को मान रहा है। जो भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सही है, सत्य यथार्थ है, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं कर रहा। और भगवान ने कहा है कि 3 लोग होते हैं तो उसको 3 लोग ही मान रहा है, 2 नहीं मान रहा है, 4 नहीं मान, 3 लोग ही मान। भगवान ने भी कहा है कि जो है पंच परमेष्टि होते हैं तो वह पंच परमेष्टि को मान। भगवान ने कहा है कि अनंत होते हैं तो उनको अनंत को मान रहा है। भगवान ने कहा है कि जो है कर्म होते हैं उनको मान। तो जो उनकी आज्ञा है उस पर उसको पूर्ण रूप से जो है उस आज्ञा पर श्रद्धा करना है। तो ऐसी वह आज्ञा विजय नाम का धर्म दान आदि विराज है, वो भी धर्म वो भी पालते हैं। ऐसा नहीं कि श्रावक अकेले पाले, मुनिराज भी आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी उनकी भगवान की आज्ञा मानते हैं। जो मुनिराज के लिए जो आज्ञा दी है वो भी उसका पालन करते हैं। हाँ, ये मुनिराज के लिए कहा कि ऐसा करना चाहिए, वो वैसे ही करते हैं। तो वो भी आज्ञा विजय, वो भी जो अपाय विजय, वो भी विभाग विजय, वो भी संस्थान विजय आदि धर्म ध्यान। श्रावक जो है ध्यान करता है वो सविकल्प रूप आदि करता है,
वो केवल साविकल्प रूप ही करता है, ऐसा करता है। लेकिन मुनिराज साविकल्प और निर्विकल्प दोनों जो है धर्म ध्यान करते हैं और अपने आत्म स्वभाव में आत्म जो है में रमण करते हैं, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। और बोले क्या न जो मुड़े मरने सो भी अनाड़ी अपसहाविदे, और जो ऐसा नहीं मानता है कि पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता है, तो बोले वो जीव कौन है? बोले वो अनाड़ी। क्या है? बोले वो अनाड़ी, वो अज्ञानी है। जो नहीं मानता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, तो बोले जो है वो अज्ञानी है, तभी से उसी समय से अज्ञानी है। इसलिए जो है कभी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि धर्म ध्यान नहीं कर। तो धर्म ध्यान जो है पंचम काल में हो सकता है, ऐसी भगवान की आज्ञा है और उस आज्ञा को हमें श्रद्धा। और यही कारण है कि आचार्य पुरुष हम यही कह रहे हैं कि साधु का जो धर्म है ध्यान और अध्ययन करें, ध्यान अध्ययन में भी रहे। और इसी बात को समर्थ स्वामी ने भी कहा है, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। बोले कौन से साधु प्रशंसनीय वंदनीय है? बोले ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो ज्ञान ध्यान और जो तप में लीन है, जो ज्ञान में ध्यान में तप में लीन है, वही साधु। और आचार्य कुल स्वामी केवल जो है क्या ज्ञान और ध्यान दोनों तप को उसी ध्यान में ले लिया। क्या कर लिया? तप को ध्यान में लिया, क्योंकि जब तप के भेद करते उसमें ध्यान है, तो इसलिए उसको अलग से ना लेकर उसको ही तप में ले लिया, तब उसको ध्यान में तप को ले लिया। तो इसलिए जो है बोले अध्ययन करो और ध्यान अध्ययन करो। और बोले जो ध्यान अध्ययन करते हैं, जिन्होंने ध्यान और अध्ययन से अपने रत्नात्रय को शुद्ध कर रखा है, बोले रत्नात्रय शुद्ध कैसे होगा? बोले जहां पर ये दोनों क्रिया होगी वहां पर रत्नात्रय शुद्ध होगा, जहां ये दोनों क्रिया नहीं होगी तो रत्नात्रय शुद्ध नहीं हो सकता। बोले ध्यान करना है तो उस क्रिया में अध्ययन करना होगा, और अध्ययन करना है तो उसमें भी हमें ध्यान की आवश्यकता होगी। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, कोई भी कार्य को कहते ना ध्यान से चलना भैया, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना। तो हम पढ़ रहे हैं तो वो भी ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा क्या होता है? बहुत से बच्चे लोग आदि पढ़ते हैं, बहुत सी महिलाएं पुरुष आदि पढ़ते हैं। क्या महेश जी पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है? आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाता है। बोले रात भर पीसा और पाले से उठाया, कुछ रात भर जो है रामायण सुनी है, और सुबह पूछा भैया रावण को किसने मारा है? तो क्या बोले? बोले राम ने मारा है। किसने मारा? किसने मारा? लक्ष्मण।
क्या हमारे आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार राम बलभद्र थे, लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रतिनारायण होते हैं। और प्रतिनारायण को कौन परास्त करता है? तो वो जो है वो नारायण करते हैं। और वैसे जो है हम यदि हम अध्यात्म की भाषा में देखे सुने पढ़े या कर्म सिद्धांत की भाषा सुने पढ़े तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि रावण को ना राम ने मारा है ना लक्ष्मण ने मारा, अपितु के कर्म को जो है कर्म दिया है। क्योंकि हमारा सिद्धांत कहता है कर्ता सु भोक्ता, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और यही जो है अन्य जो है जैनेतर ग्रंथ हैं उनमें भी बात की है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम बोले ध्यान की बात चल रही थी जो है कि ध्यान के लिए हमें अध्ययन आवश्यकता है और अध्ययन के लिए ध्यान की भी आवश्यकता, दोनों एक दूसरे पूरक हैं। तो मैं बता रहा था कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं और किस लिए करते हैं? भैया महाराज ने नियम दिया था इसलिए कर रहे हैं। क्या मुनिराज ने नियम दिया था इसलिए स्वाध्याय का ध्यान रखना, इसलिए नहीं करना। साधु ने नियम दिया था इसलिए स्वाध्याय नहीं करना। अभी तो जो है अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए, अपने विचारों को निर्मल करने के लिए, अपनी श्रद्धा को निर्मल करने के लिए, अपने चारित्र को निर्मल करने के लिए, अपने आत्म कल्याण की स्वाध्याय, जहाँ से अपनी आत्मा का अध्याय, आत्मा के कल्याण का अध्याय प्रारंभ हो जाए, वो स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय है। जहाँ अपने आत्मा को, अपने गुणों को, अपने धर्म को पढ़ सकें, जान सकें, वो स्वाध्याय है। तो ऐसा हुआ स्वाध्याय करना केवल टाइम पास के लिए नहीं अथवा नियम की पूर्ति के लिए नहीं, नियम के पालन के लिए, अपने कल्याण, आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए, अद्भुत अथवा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, अपने स्वरूप में लीनता की प्राप्ति हो, उसके लिए स्वाध्याय करना। ऐसा यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो वही स्वाध्याय में ध्यान की ओर, वही स्वाध्याय में निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो रत्नात्रय की से शुद्धता प्राप्त हो, इसलिए मुनि का आत्म ध्यान होना आवश्यक है। आत्म ध्यान करोगे तो क्या होगा? वह रत्नात्रय की शुद्धि होगी। मुनियों के जो है 28 कृति कर्म होते हैं। क्या होते हैं? 28 कृति कर्म होते हैं। 28 मूल गुण भी होते हैं और उन 28 कृति कर्मों में या मूल गुणों में क्या है? सारी क्रिया की विधि है कि आपको स्वाध्याय भी करना है, आपको सामय भी करना है, आपको प्रतिगुण भी करना है, आपको प्रत्याख्यान भी करना है, सब कुछ करना है। और सब क्रिया करोगे तो अपने आप आपका रत्नात्रय क्या होगा? शुद्ध होगा। बोले स्वाध्याय के लिए बोले 4 टाइम स्वाध्याय होता है, पौर्वाणिक, मध्याह्निक, पूर्व रात्रि और अपर रात्रि, ऐसे 4 टाइम। उसी प्रकार बोले 4 टाइम सामयिक भी होती है। क्या?
सामयिक होती है। तो प्रातः काल जो है स्वाध्याय, पौर्वाणिक स्वाध्याय कीजिए, उसके बाद माध्यमिक सामयिक कीजिए, उसके बाद अपराह्निक स्वाध्याय कीजिए, पूर्व रात्रि जो है उसके बाद जो है स्वाध्याय कीजिए, फिर उसके बाद अपर रात्रि जो है सामयिक कीजिए और फिर स्वाध्याय कीजिए। ऐसे जो है वह अलग अलग जो है पूरे चारों टाइम स्वाध्याय, चारों टाइम सामयिक। क्यों? स्वाध्याय के बाद जो है सामयिक कही है। क्या? सामयिक। क्यों? क्योंकि आपने स्वाध्याय किया और करने के बाद छोड़ दिया तो क्या होगा? आप भूल जाओगे। क्या होगे? भूल जाओगे। इसलिए जो है क्या बोला? बोले स्वाध्याय के बाद आप सामयिक कीजिए, मतलब चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जो आपने जो पढ़ा है उसको चिंतन करोगे तो आपको कुछ याद रहेगा। अन्यथा आपने सुना, वो पढ़ा और उसके बाद यहाँ वहाँ के कार्यों में लग गए तो क्या हो जाएगा? सब कुछ भूल जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं पहले शाम का जो है स्वाध्याय कीजिए, फिर चिंतन कीजिए तो बहुत कुछ याद आता है। फिर स्वाध्याय कीजिए, फिर चिंतन कीजिए, फिर ऐसा करते रहोगे तो आपको बहुत कुछ मात्रा में जो है याद रहेगा। तो इसलिए बोले और याद रहेगा तो फिर आप अपनी चर्या, अपनी क्रिया जो है शुद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए रत्नात्रय शुद्ध के लिए आपको जो है स्वाध्याय जरूरी है, और स्वाध्याय के लिए ध्यान भी होना जरूरी है। और जो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं तो उनका रत्नात्रय शुद्ध रहता है, और जिनका रत्नात्रय शुद्ध रहता है वही जीव जो है आगे क्या अभी पंचम काल में जो है वह क्या लोकांतिक देव, सौधर्म इंद्र अथवा सर्वार सिद्धि आदि के देव तो इतने हो सकते हैं। तो वह जो है क्या एक हो सकते हैं कि स्वधर्म बन जाए, लोकांतिक आदि देव बन करके एक भवधारी हो जाए और अगले भव में एक भवधारण करके क्या कर ले? मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो है और आगे भविष्य में जो है वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य को बोल कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? राज को ध्यान और अध्ययन करना आवश्यक है, वह आवश्यक करें। और श्रावक जो है दानम भोजन मुखम श्रावणम हो, मुनिराज अपने कर्म का पालन करें और श्रावक अपने कर्म का पालन करें। तो श्रावक को आप श्रावक हैं और आप निराज हैं, दोनों अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो निश्चित ही वह अपने उत्तम लक्ष्य को प्राप्त होंगे। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की